इस क्वेश्चन को देखो, PFP3 है, आपसे कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 है। तो इसको बना लो, यहाँ तक बना लो, जहाँ तक कह दिया यहाँ तक बनाओ। एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है प्लस का Q और ये है प्लस का 4Q। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है? हमसे कह रहा है 6a की डिस्टेंस पर है। हुए या नहीं हुए? हमसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं पर कोई पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए? 0। उस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए? 0। तो लेट्स से ये प्लस वाले प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो आप ये वाली बात कहोगे, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन और आप कह दो लेट्स से P is the point at which electric field is 0, ठीक है, and is x meter away from प्लस Q, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे नेट फील्ड 0 चाहिए, तो जितना फील्ड ये यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा उतना ही फील्ड ये भी प्रोड्यूस करना चाहिए, बट इक्वल एंड अपोजिट। कैसे? मैं आपको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ। देखो ये प्लस का चार्ज है, इसका फील्ड जो होगा इधर को होगा, ये A पॉइंट पर है और ये B पॉइंट पर है, तो ये EA होगा। अब ये प्लस का 4Q है, ये भी प्लस का है, तो जाहिर सी बात है इसका जो इफेक्ट होगा वो इधर को होगा, तो ये EB होगा। तो EB और EA अगर आपस में इक्वल हो गए और अपोजिट डायरेक्शन में तो ये है ही, तो इनका नेट जो है वो 0 आ सकता है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो आप कहोगे, क्या कहोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो EA होगा वो EB के जस्ट इक्वल आना चाहिए और अपोजिट। ठीक है ये वाली बात? बिल्कुल ठीक है। तो EA की वैल्यू कैसे रखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। EA A पर रखे हुए चार्ज की वजह से, तो देखो ये x डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो ना, फिर कितनी हो जाएगी? ये पूरा 6a है, ये x हो गया, तो 6a में से अगर x को माइनस कर दो तो ये बचा हुआ मिलेगा। तो 6a माइनस x जो है ये यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो पहले EA का निकालो, ये हो जाएगा Q/x का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए EB के, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EB, ये हो जाएगा 4Q और डिस्टेंस कितनी है? 6a माइनस x, इसका होल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा, Q से Q कट गया, तो यहाँ से बचेगा 1/x का होल स्क्वायर, और इसको मैं कह सकता हूँ 2/6a माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा 1/x, इधर बचा 2/6a माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर ले लो, ये हो जाएगा 6a माइनस x इज इक्वल टू 2x, ये x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6a इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, मतलब 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 6a। 3 से काटोगे तो यार 3 दूनी 6, x इज इक्वल टू आ गया 2a। यही आपसे पूछा था, मतलब x इज इक्वल टू 2a आ गया, मतलब प्लस के Q चार्ज से 2a डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है जहाँ पर नेट फील्ड 0 आएगा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आप कहोगे हैंस at 2a from plus Q net field will be 0। ठीक है भाई, बस बात खत्म। इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन भाई ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। जब आपको इतनी आसानी से मैं करा रहा हूँ तो ये आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी तो कुछ मेहनत करें, निकम्मे ना बने, कॉपी उठाएं, पेन उठाएं और नोटबुक में अपना नोट करना शुरू कर दें। भाई कब मेहनत करोगे जब 12th पूरा कंप्लीट हो जाएगा? अरे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आप करते चले जाओ। एक सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने 12th की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखा करें अपने क्वेश्चंस को कि कौन सा क्वेश्चन आपका ऐसा है जो नहीं हुआ है, जो आपने नहीं किया है, या फिर जो आप करना चाह रहे हो वो मैंने नहीं करा रखा, तो आप मुझे कमेंट करो कि सर ये फला क्वेश्चन रहेगा या आप इसको कंप्लीट और कराओ। ठीक है, थोड़ा आप चिंता करें अपने बारे में। अब कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं इस तरह के। थैंक यू।